Hello students, today we will discuss next capitalization method in change in profit sharing ratio among the existing partners. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. Today we will discuss valuation of goodwill with capitalization method. Under this method, first of all, we will calculate average profit. Then we assess the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also known as capitalized value of average profit. Then what is the formula of capitalized value of average profit? First of all, capitalization method, one is by capitalizing the average profit method, second one is capitalizing the super profit method. In this capitalization method, valuation of goodwill is done by two methods, capitalization of average profit and second one is capitalizing super profit. First of all, we will discuss capitalizing average profit. Under this method, we will calculate first average profit. As we have earlier discussed that how we will calculate average profit. We know how to calculate average profit. After that calculating average profit, we will calculate the capital needed for earning such average profit on the basis of normal rate of return. और इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. जब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे किस में, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते थे, वो था नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट. बट अब हमें क्या करना है, जो एवरेज प्रॉफिट हमें हमारे पास आया है उसको किस में चेंज करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो जो उसका फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐसे निकालते थे लेकिन अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू में ऐसे, उसमें अलग केस था और इसमें अलग है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में कैसे करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर है बात. बिकॉज गुडविल इज कैलकुलेटिंग, भाई हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है किससे, कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट. भाई हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हमने प्रीवियस वीडियोज में सीख लिया था. वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, बट इन दिस मेथड वी विल डू कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट. क्लियर है बात. अब बात आती है गुडविल इज कैलकुलेटेड. जो गुडविल जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट, माइनस नेट एसेट्स. क्या करेंगे, नेट एसेट्स. क्लियर है. अब बात आती है जो हमारी नेट एसेट्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे. ये तो हमारा आगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये हमने कैलकुलेट किया माइनस नेट एसेट्स. तो नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट्स हमारे पास आएगी कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. भाई ऐसे तो हमारे पास नेट एसेट्स आती थी,
एंड दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, कि नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. क्लियर है बात. गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट विल बी डिडक्टेड by deducting the actual capital employed in the business like total tangible assets less outside liability on the date of valuation of goodwill from the capitalized value of average profit. क्लियर है बात भाई. पहले हम गुडविल कैसे निकलेगी, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है इसमें? गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इन प्लस या माइनस, देन इट विल बी माइनस नॉट प्लस नेट एसेट्स. क्लियर है बात. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. क्लियर है. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और नेट एसेट्स को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. क्लियर है. This is the formula to calculate goodwill by capitalization of average profit. This is the formula. We will discuss this formula with an example. From the figure given below, calculate goodwill according to the capitalization of average profit method. Actual average profit हमें given है, normal rate of return, assets and liabilities. Then what is the formula? फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है. गुडविल का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स. क्लियर है बात. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम निकाल देंगे. क्या है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट? फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्लियर है. अब एवरेज प्रॉफिट कितना है? 72,000 इंटू 100 अपॉन 10. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 7,20,000 रुपीज. अब हमें क्या निकालना है? नेट एसेट्स. नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? नेट एसेट्स का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स. नेट एसेट्स कैसे कैलकुलेट होगी? ये हमने पढ़ा था. क्या? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. एसेट्स कितनी है? 9,70,000 माइनस लाइबिलिटी कितनी है? 4 लाख. तो कितना आ गया? 1 लाख. कितना आ गया? 9,70,000 में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 5,70,000 रुपीज़ की हमारी क्या है? नेट एसेट्स. इसको हम क्या बोल सकते हैं? नेट एसेट्स ओन एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. इस दिन हमारे पास टोटल एसेट्स है. कितनी है? 5,70,000. अब हमें क्या चीज़ चाहिए था? कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट. वो हमारे पास आ गया. और क्या चीज़ चाहिए था? और हमें चाहिए थी नेट एसेट्स. वो भी हमारे पास आ गई. कितनी है? 7,20,000 माइनस 5,70,000. तो इसका मतलब जो हमारे पास गुडविल है एज ऑन दैट डेट वो कितनी है? रुपीज 1,50,000. क्लियर है बात. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विद दिस सेम मेथड. AB आर पार्टनर्स इन ए बिजनेस. बैलेंस इन कैपिटल एंड करंट अकाउंट दिस. ए की कैपिटल अकाउंट ये है, करंट अकाउंट ये है. बी का करंट अकाउंट ये है और करंट अकाउंट किसका? बी का डेबिट है. क्लियर है. प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर 15, 16 का लॉस, 17 1,30,000, 18 का 2 लाख, 19 का 2,50,000. जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स एट द ₹50,000. ठीक है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज. इट इज अ सिंपल.
फॉर्मूला में, बस फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। गुडविल क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू करेंगे माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। अब हमें पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला नहीं बोलना है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमें गिवन है 10%, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर का लेना है, तो क्या दिक्कत है, हम ले लेंगे भाई। एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 60,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000, लॉस 20,000, 1,30,000 प्लस 2,50,000। तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 60,000 माइनस 40,000, ऐसे ही करेंगे ना, प्लस 1,30,000 प्लस 2,00,000 और प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाई कितनी ईयर है? 5 ईयर है। क्लियर है? तब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारा 2,50,000, 4,50,000 प्लस 1,30,000 मीन्स 1,90,000, देन डिवाइडेड बाई 5 इट विल बी रुपीज हाउ मच? 1,20,000। क्लियर है? नॉर एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 1,20,000। अब उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे, 1,20,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10। तो यह आ जाएगा हमारा 10 से 10, यह आ गया 12 लाख। हाउ मच? 12 लाख रुपीज। अब हमारे पास भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आ गया हमारा 12 लाख। क्लियर है? अब हमें कैलकुलेट करनी है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई नेट एसेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो नेट एसेट्स को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। तो अब वो कैसे है? एक तो फॉर्मूला है उसका क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन यहां तो सारी की सारी क्या है? लायबिलिटीज है। तो टोटल लायबिलिटीज विल बी टोटल बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट plus current account plus general reserve. This is the formula which we have discussed in last video also. Then capital employed will be capital account plus current account plus general reserve. current account capital account दोनों का कितना हो गया? 5 लाख प्लस 3,50,000 ए और बी का 8,50,000 प्लस भाई 80,000 क्रेडिट का 20 इसका, तो मतलब 20 माइनस होगा तो 60,000 करंट अकाउंट बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व हाउ मच? 50,000 9,60,000। और हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना आया था? ये आया था हमारा वी गेट हाउ मच? 12 लाख। देन फॉर्मूला हमारे पास है गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू माइनस नेट एसेट्स। तो 12 लाख माइनस 9,60,000 इज इक्वल टू हाउ मच? 2,40,000 रुपीज विल बी आवर गुडविल अमाउंट। नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड, भूलना नहीं है। क्लियर है बात? Let us take now we will discuss how to calculate goodwill by capitalization of super profit matter. Then what is the formula? formula है इसका very simple formula। क्या है? super profit into 100 upon normal rate of return. This is the formula to calculate valuation of goodwill by super profit method by doing capitalization of super profit method. Now we will
solve an a practical example to understand the capitalization of super profit, valuation of goodwill. From the figure given below, calculate goodwill according to the capitalization of average profit. कोई दिक्कत नहीं है. अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. फॉर्मूला हमारा क्या है इसका फॉर्मूला हमारा है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अब सुपर प्रॉफिट हमें पता है कैसे निकलता है. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट कैसे है, कितना है, एवरेज प्रॉफिट 72,000 गिवन है. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 10 अपॉन 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. क्लियर है. एसेट्स कितनी है 9,70,000, लाइबिलिटीज कितनी है 4 लाख. तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई कितनी 5,70,000 और उसका 5,70,000 का 10% निकालेंगे, देन वी विल गेट 57,000 रुपीज़ नेट प्रॉफिट माइनस 57,000. तो सुपर जो प्रॉफिट आया है वी विल गेट रुपीज़ 15,000. यह हमारा सुपर प्रॉफिट है. अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूले में रिकॉर्ड करना है. कितना है 15,000 इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10. तो रुपीज़ 1,50,000 विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एंड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. कोई दिक्कत नहीं है. पहले क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से, दूसरा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से. क्या प्रॉब्लम है, निकाल देंगे. लेट अस स्टार्ट. फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमें नहीं भूलना है, फॉर्मूला हमारा पहले ही लिख लेना. हमें क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए. क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, या क्या है, उल्टा लिख दिया, क्या है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, पहले से ही लिखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. कैसे निकालना पड़ेगा, हमें पता है एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 1 लाख, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया तो नहीं दिया, तो हम निकाल लेंगे. ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट हाउ वी विल कैलकुलेट, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आएगी हमारी, कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 8,20,000 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10 अपॉन 100. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया रुपीज़ 80,000. तो 1 लाख माइनस 82,000, देन 18,000 विल बी सुपर प्रॉफिट मेथड. तो फॉर्मूला हमारे पास है 18,000 इंटू 10 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है 10. तो रुपीज़ 1,80,000 विल बी अमाउंट ऑफ गुडविल. क्लियर है. अब हमें क्या निकालना है, सेकंड 3 ईयर ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो हमारे पास सेकंड का हमारे पास सुपर प्रॉफिट है. सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000. फॉर्मूला हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट कितना है 18,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने का कैलकुलेट करना है 3 ईयर्स का. तो 3 ईयर्स का परचेज करेंगे तो रुपीज़ 54,000 विल बी अमाउंट विद 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. क्लियर है बात. नाउ
we will do last question of this topic. The following information relates to a partnership profit of a last 5 year. प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 ईयर का दिस वन. क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2012 का 18,000, 80,000, 13 का 1 लाख, 14 का 2 लाख, 15 का 1,50,000, 16 का 2,70,000. कोई बात नहीं. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख. एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पहले क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. इसका मतलब कि हमने अभी तक जितने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं उनका अब क्या है इसमें क्वेश्चन में रिवीजन. कोई बात नहीं है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट. फर्स्ट का पहले सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, फॉर्मूला हमारा क्या है. सबसे पहले तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ ईयर. भाई कितना, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000. और कितने ईयर का है, ये ईयर का है 5 ईयर का. कितने का है, 5 ईयर का. तो क्या दिक्कत है, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख, तो इट मीन्स 3 लाख. 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2,70,000. हाउ वी विल गेट 8 लाख. 8 लाख ना, एक बार कैलकुलेट कर लेना आप लोग भी. 8 लाख डिवाइडेड बाई 5. 8 lakh divided by 5, then how much we will get, 1,60,000 will be the 1,60,000 will be the average profit. अब एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, एवरेज प्रॉफिट है 1,60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3. तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया ये आ गया 4,80,000. क्लियर है बात. नाउ सेकंड वन क्या है, सुपर प्रॉफिट. कुछ नहीं करना. क्या फॉर्मूला हमारा क्या है सुपर प्रॉफिट का. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है. कितना है एवरेज प्रॉफिट भाई, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 1,60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड. कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख इंटू 20 अपॉन 100. तो कितना आ गया 1 लाख माइनस 1 लाख, देन 60,000 विल बी द सुपर प्रॉफिट, ₹60,000. अब कितना ईयर परचेज बोला है 3 ईयर. तो 60,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1,80,000 will be the valuation of goodwill by 3 year purchase of super profit method, ₹1,80,000. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट पे हमें अब क्या करना है कैलकुलेट. मैं अब इसको रब कर रहा हूं. नाउ थर्ड वन क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना था 60,000 इंटू 10, 100 अपॉन कितना है 20%.
यही है ना। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड थ्रू गुडविल अमाउंट विल बी ₹3 lakh। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात? इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।